जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का समयप्ता के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग इस लेक्चर में जो समयप्ता को पढ़ेंगे, सबसे पहली बात क्या है कि डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। डिफिनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव समयप्ता का कैसे बनाया जाएगा उस चीज़ को भी देखेंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट आ जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट दे करके बोलेगा कि बताओ कि इसका समयप्ता कितना होगा, तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे बता सकते हैं उसका भी मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए कि समयप्ता क्या होता है। तो पहले समयप्ता देखिए, समयप्ता में क्या होता है कि समयप्ता उसे कहा जाता है जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समयप्ता कहा जाता है। जैसे देखिए अणुसूत्र क्या होता है कि जैसे ये है ब्यूटेन है C4H10, ये क्या है आपका ब्यूटेन है। तो ये ब्यूटेन ये क्या है आपका अणुसूत्र है। ये पेंटेन क्या होता है C5H12, ये भी क्या है आपका अणुसूत्र है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि समयप्ता उसे कहा जाता है जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, विभिन्न विभिन्न हो, उसे समयप्ता कहा जाता है। जैसे आपका क्या C4H10 है, देखिए इसका समयप्ता मैं बना रहा हूँ। तो इसका जो है समयप्ता आपका कितना बनेगा, देखिए एक कार्बन यहाँ होगा CH3 CH2 CH2 CH3, एक आपका क्या सीधी श्रृंखला बनेगा, मतलब क्या लॉन्ग चेन बनेगा, इस तरह का बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा आपका CH3 CH3 और यहाँ आ जाएगा क्या CH3। तो अब बताइए ये तो है ब्यूटेन, आपका कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 10 है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 3 3 9 और 1 10, और ये भी आपका है। ठीक है, तो ये भी आपका ब्यूटेन है और ये भी क्या है ब्यूटेन है। इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन और इसको कहा जाता है क्या आइसोब्यूटेन। ठीक, तो आपका जो ब्यूटेन है C4H10, इसका समयप्ता कितना होता है 2 होता है। मतलब क्या C4H10 से आपका कितना तरह का इसका C4H10 का संरचना सूत्र बन सकता है। एक इस तरह का बन सकता है और एक इस तरह का बन सकता है। तो इसका समयप्ता कितना 2 होगा, समझे कि नहीं। C4H10 का समयप्ता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे मैं पेंटेन का बना रहा हूँ, यहाँ देखिए C5H12 इसका समयप्ता कितना होगा, देखिए इसका आप संरचना सूत्र तो लिख ही सकते हो ना, जिसे 1 2 3 4। तो इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए इसमें क्या कर देना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन दे देना पड़ेगा। ठीक, इसका अगर करूँ मैं संरचना सूत्र कार्बन 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 और यहाँ पे क्या कार्बन, इसका कितना 4 बॉन्ड, इसका 1 बॉन्ड और इसका कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका भी कितना 3 बॉन्ड। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड तो 4 बॉन्ड टोटल हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4। इसमें क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन का संरचना सूत्र हुआ और ये ब्यूटेन का संरचना सूत्र हुआ। अब बताओ आपके पास ब्यूटेन क्या है C4H10 है, तो ये C4H10 है, तो C4H10 का ही एक संरचना सूत्र इस तरह बना और एक संरचना सूत्र इस तरह बना। तो C4H10 अणुसूत्र तो समान हुआ लेकिन संरचना सूत्र इसका एक इस तरह का हुआ, एक इस तरह का हुआ। तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि समयप्ता उसे कहा जाता है जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, विभिन्न विभिन्न हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है समयप्ता कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और दूसरा डेफिनेशन होगा उसका क्या कि समयप्ता उसे कहा जाता है जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन रासायनिक तथा भौतिक गुण अलग अलग हो, उसे समयप्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाली बात है, मैं लिखा दूंगा इसको। पहले इसका देखिए C5H12 का समयप्ता कितना होगा। जैसे देखिए पहले क्या C5H12 है, तो पहले इसको पहले ये सीधी श्रृंखला बनाते हैं CH3 CH2 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 CH3 2 4 5, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, जैसे देखिए नॉर्मल आइसोनियो कब लगता है, जैसे देखिए अगर सीधा टाइप में अगर रहा, अगर कार्बन चेन अगर लॉन्ग हुआ, समझे कि नहीं, सीधा सीधी हुआ तो उसके सामने में लग जाता है क्या नॉर्मल।
और अगर टी टाइप में हुआ इस तरह तो उसको क्या बोला जाता है, आइसो। टी टाइप मतलब होगा क्या कि CH3 यहाँ होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ CH3 होगा और इधर कुछ भी रहेगा, तो इसको कहा जाता है आइसो। तो जैसे देखिए CH3 CH3 है, इधर कोई एक चीज़ आके जुड़ गया तो ये क्या हो गया आपका आइसो, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, और नॉर्मल आइसो नियो क्या होता है, CH3 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 CH2, इसमें कोई चीज़ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर यूनिट अगर लगा हुआ रहे कहीं पे उसको क्या कहा जाएगा, नियो। इस तरह कहीं पे अगर देख लोगे आप तो इसको कहा जाएगा नियो, और इस तरह का अगर कहीं पे लगेगा उसको बोला जाएगा आइसो। अगर सीधा रहे उसको कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, अभी यूज़ होगा, आप लोग देखिए अच्छे से। तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब इसका और इसका एक और बनाएंगे हम, इसका यहाँ नीचे कर देते हैं हम, समझे कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। कैसे आइसो पेंटेन होगा, क्योंकि मैं आप लोग को क्या बताया कि ये वाला यूनिट जिसमें लग जाएगा उसमें क्या लग जाएगा, आइसो। ठीक है, वही मैं बताया ना, CH3 CH3 कहीं पे भी अगर देखेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आइसो। तो वो चीज़ आइसो लग गया। अब टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, पेंट। ठीक है, बहुत आसान है, बस खाली चीज़ को खाली धीरे धीरे समझते चलना है। ठीक है, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह हुआ। तीसरा इसका किस तरह बन सकता है, जैसे देखिए CH3 CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH3 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। ठीक है, तो इसका अगर संरचना सूत्र बनाओगे तो इसका तो संरचना सूत्र बनाने से कैसे बनेगा, जैसे देखो इसका संरचना सूत्र मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या लगा दो, 1 2 3, इसमें क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन, सब में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये इसका संरचना सूत्र होगा। इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन 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 और यहाँ कार्बन। इसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 3 हाइड्रोजन। इसमें भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3, इसमें कितना चाहिए, 3। इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है ना। अब इसका संरचना सूत्र करोगे, कार्बन 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 कार्बन। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसको भी कितना, 3 चाहिए। इसको भी 3 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए, ठीक। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। अब बताओ आप हमको, तो ये पेंटेन बनाए में। अब देखिए पेंटेन तो एक क्या है, पेंटेन C5H12 अणुसूत्र है पेंटेन का। तो अब बोलिए पेंटेन C5H12 का कितना अलग अलग तरह का संरचना सूत्र होगा। C5H12 का एक संरचना सूत्र इस तरह हुआ, पहला, दूसरा इस तरह हुआ और तीसरा इस तरह हुआ। अब बताओ C5H12 का कितना समयाप्ता बनेगा, टोटल कितना, 3। तो आप लोग का क्या बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस तरह कि बताएं कि निम्नलिखित में से पेंटेन का समयाप्ता कितना होगा। नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5, जितना भी दिया हुआ रहेगा। आप 3 कहीं पे भी ऑप्शन में देखोगे तो आपको कितना मानना होगा कि पेंटेन का समयाप्ता 3 होता है। जहाँ जितना ऑप्शन में 3 रहेगा वहाँ पे आपको क्या टिक आउट करना पड़ेगा कि पेंटेन का समयाप्ता 3 होता है। अब आप लोग को क्या मैं समयाप्ता निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब समयाप्ता का डेफिनेशन जानते हैं। समयाप्ता उसे कहा जाता है जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन
संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समयावस्था कहा जाता है। और समयावस्था उसे कहा जाता है जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो, उसे समयावस्था कहा जाता है। ठीक, अब जैसे देखो किसका समयावस्था कितना होता है, ट्रिक्स भी देखो समझेंगे, साथ साथ ट्रिक्स भी लेके चलो। ट्रिक्स क्या होता है कि 111, 235, 9, 18, 35, 75। ठीक है, क्या है ट्रिक्स? 111, 235, 9, 18, 35, 75। ये 1, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75। देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। समयावस्था से जब भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 रहा समयावस्था 1 होगा, और कार्बन की संख्या 2 रहा समयावस्था, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, और ये कार्बन की संख्या 3 के लिए, ये कार्बन की संख्या 4, ये कार्बन की संख्या 5, ये कार्बन की संख्या 6, और ये कार्बन की संख्या 7, ये कार्बन की संख्या 8, ये कार्बन की संख्या 9, और ये कार्बन की संख्या 10। अब समयावस्था जब भी पूछेगा ये सिर्फ ओनली फॉर अल्केन के लिए होता है। समयावस्था किसके लिए होगा? ये सब अल्केन के लिए होगा। जैसे देखिए आपको क्या बोले कि C2H6 का समयावस्था बताओ, समयावस्था बताना है। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 अगर कार्बन की संख्या रहे, 2 कार्बन की संख्या के लिए समयावस्था कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अब बोलेगा यहाँ C4H10, बोलेगा C4H10 का समयावस्था बताओ। कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, तो देखिए कार्बन की संख्या 4 के लिए समयावस्था कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तब ना बोलते थे ब्यूटेन का कितना समयावस्था बनता था? ब्यूटेन का 2 समयावस्था बनता था, एक क्या आपका नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है आपका C5H12, बोले क्या पेंटेन का कितना समयावस्था होगा? तो देखिए पेंटेन में कार्बन की संख्या कितना है? 5 है, देखिए कार्बन की संख्या 5 के लिए कितना समयावस्था बनेगा आपका? 3 बनेगा। कितना बनेगा आपका? 3। एक होता है क्या नॉर्मल पेंटेन, एक होता है क्या आइसोपेंटेन, और एक होता है क्या नियोपेंटेन। ठीक है, अब देखिए C6H14, ठीक है, C6H14 का समयावस्था कितना होगा? अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना? 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 रहने पर समयावस्था कितना होगा? 5 होगा। ठीक, तो आपको जो है ना किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन दे सकता है, देने के बाद आपको क्या उसका समयावस्था पूछ सकता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिएगा मीथेन हुआ, CH4 हुआ, उसके बाद क्या C2H6 हुआ, उसके बाद C3H8 हुआ, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3। देखिए कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3 के लिए समयावस्था कितना होता है?
एक ही होता है, याद रखिएगा। इसका समयाप्ता कितना होगा, इसका समयाप्ता 1 होता है, ठीक है। अगर आपको अगर डेकेन पूछ दे C10H22 बोलेगा क्या इसका समयाप्ता कितना बताएं। देखिए C10H22 का समयाप्ता कितना होता है, कार्बन की संख्या 10 अगर रहे समयाप्ता क्या हो जाएगा 75। कार्बन की संख्या 10 के लिए समयाप्ता कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन कितना भी, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट दे सकता है, आपको पूछ सकता है कि बताए कि इसका समयाप्ता कितना है। तो ये समयाप्ता क्या है, समयाप्ता क्या बोलता था कि जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समयाप्ता कहा जाता है। और समयाप्ता निकालने के लिए आपका एक ट्रिक्स है जिसका नाम है क्या, 111 235 9 18 35 75। कार्बन की संख्या 1 के लिए 1 समयाप्ता होगा, 2 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 1 होगा, कार्बन की संख्या 4 होगा तो समयाप्ता 2 होगा, कार्बन की संख्या 5 होगा तो समयाप्ता 3 होगा। उसी तरह चलते चलते कार्बन की संख्या 10 होगा तो समयाप्ता कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 9 होगा तो समयाप्ता कितना होगा 35 होगा। तो मैं समयाप्ता को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी समयाप्ता बताने का कोशिश करा तो आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।